जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। सारा संसार इस समय शांति की मांग कर रहा है। संसार की सर्व आत्माएं अशांति में, टेंशन में बहुत परेशान है। बाबा कहते हैं, क्या आपको उन सारी आत्माओं की स्थिति मालूम है? क्योंकि उन आत्माओं के पास साइंस के साधन होने के कारण सब प्रकार के भौतिक आराम देने की चीज़ें हैं। इतनी उनके पास साइंस की शक्ति है जिसके आधार पर वो रात को भी दिन बना सकते हैं। लेकिन क्या उनके पास अविनाशी सदाकाल की शांति है? वे तो बेचारे शांति के भिखारी हैं। और बाबा कहते हैं, आप अपने आप को देखो, आप कौन हो? मास्टर शांति के दाता हो, आप शांति के अवतार हो। आपका जो हर कार्य संसार में करना है, उस कार्य के पीछे लक्ष्य क्या है? आपके हर कर्म के पीछे यही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझ आत्मा के द्वारा सबको शांति प्राप्त हो। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, चाहे चलने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, किसी के साथ संपर्क में आने का, संबंध में आने का, कोई भी कारोबार मैं आत्मा कर रही हूँ, लेकिन क्या इस कारोबार में मेरे से शांति की किरणें निकल रही है? क्योंकि बाबा बताते हैं कि बच्चे, आप बच्चों का स्वधर्म ही शांत है। आप आत्मा हो ही शांत स्वरूप। तो क्या मैं आत्मा पूरा दिन इस शांत स्वरूप की स्थिति में रहते हुए कार्य में आती हूँ? और मुझे इस शांत स्वरूप की स्थिति में रहने की इतनी ज़रूरत क्या है? क्यों मुझे इस स्थिति में रहना है? क्योंकि एक नज़र हम संसार को देखें तो सारे संसार में सर्व मनुष्य आत्माएं, उसके साथ सारी प्रकृति इस समय अशांत है। और हमको इन सारों को शांति का दान देना है। तो हमारी स्थिति कितनी शांति की शक्ति से भरपूर चाहिए और कितना निरंतर हमारे से शांति की किरणें निकलते ही रहे, तभी तो हम इन सारी आत्माओं को शांति का दान दे सकते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे सूरज एक बार उग जाता है तो जब तक अस्त नहीं होता है तब तक पूरा टाइम उसकी रोशनी धरती को प्राप्त होते ही रहती है। तो जब तक हम आत्माएं वापस परम धाम शांति धाम न जाए, तब तक हमारे हर कार्य से शांति का वाइब्रेशन, शांति की किरणें सर्व को मिलती रहनी चाहिए। चाहे वह प्रकृति ही क्यों न हो, चाहे वह पशु पक्षी ही क्यों न हो, चाहे मनुष्य आत्माएं क्यों न हो। क्योंकि इस समय इतनी हलचल है, इतनी अशांति की स्थिति है। बाबा बच्चों को चेक करने के लिए कहते हैं, क्या आपके स्वप्नों तक गहरी शांति की स्थिति आपकी बन गई है? क्या आपके स्वप्न तक भी आप शांतमय हो गए हो? मतलब संपूर्ण सबकॉन्शियस लेवल तक हमारी गहरी गहरी शांति की स्थिति की ज़रूरत है। तो इस शांति की शक्ति को स्वयं में भरने के लिए और इससे भरपूर रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ योग में जब बैठते हैं तब हम शांति का दान सबको करें।
बाबा कहते हैं ज़रूरत इतनी है संसार को कि आपको कर्म करते हुए भी यह शांति का दान देना है। उसके लिए बाबा कहते हैं 2 अभ्यास करते रहो। कर्म करते हुए अंतर्मुखी होकर कर्म करो और एकांतवासी बनो। कर्म करते करते बीच बीच में एकदम अपनी शांत स्वरूप स्थिति में चले जाओ, अपने स्वधर्म में टिक जाओ, शांति का अवतार बन जाओ। एकदम अपने आप को ऐसी गहरी शांति में ले जाओ तो आपकी शांति की शक्ति बढ़ती रहेगी। और बीच बीच में इस अभ्यास करने से मीठे बाबा के प्रति आपका स्नेह भी इतना बढ़ता रहेगा, जिस स्नेह के कारण आपको गहरी शांति की अनुभूति भी प्राप्त होगी। और आज जो ज़रूरत है और बाबा हमसे जो चाहते हैं कि हम सबको शांति देने वाले शांति दूत बने, तो वह कर्तव्य बाप के साथ हम कर सकते हैं। इसलिए स्वयं की गहरी शांति की स्थिति में रह कार्य करना, यह अभ्यास हम बाबा के बच्चों को बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।